बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने लगी हूँ घर में फ़ालूदा। तो सबसे पहले ये मेरे पास कॉर्नफ्लोर है, ये तकरीबन 2 चम्मच है, यानी अरारोट है। और ये है मेरे पास कस्टर्ड पाउडर, वनीला फ्लेवर का मैंने लिया है, येलो कलर का है। तो जो आपको पसंद है, स्ट्रॉबेरी का पसंद हो तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। और ये है तुख्म लंगा। तो इसको जो है मैंने पानी के अंदर भिगो करके रख दिया था, तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं। तो ये काफ़ी फूल गया है। तो इस गर्मी के मौसम में ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, कस्टर्ड पाउडर के अंदर थोड़ा सा दूध डाल देना है। और ये दूध है मेरे पास, तकरीबन आधा किलो दूध है। और कस्टर्ड पाउडर के अंदर थोड़ा सा दूध डाला और इसको अच्छी तरह से हमने क्या करना है, मिक्स कर लेना है। वीडियो का एंड तक देखिएगा। अगर आपको मेरा फ़ालूदा रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और अच्छा सा कमेंट्स भी दे दिया करें। तो जनाब सारे बैटर को अच्छी तरह से हल कर लिया है। तो दूध को मैंने चूल्हे के ऊपर रख दिया है, फ्लेम मीडियम रखी है, हाई फ्लेम पे बिल्कुल भी नहीं इसको बनाना। अभी इसको बॉयल नहीं आना शुरू हुआ, अभी मैंने ऊपर रखा ही है। तो जनाब इसी के अंदर दूध जो है अभी हल्का हल्का सा इसके छोटे छोटे बबल्स अभी आ रहे हैं, ज़्यादा बॉयल नहीं आ रहे हैं। तो इसी के अंदर जो है वो कस्टर्ड अभी डाल देना है इसी तरह से, और साथ साथ जो है वो चम्मच हिलाते रहना है ताकि इसके अंदर कोई गुठली, कोई लम्स वगैरह ना बने। इसका ये ज़रूरी होता है कि जब आप कस्टर्ड पाउडर दूध के अंदर मिक्स किया करें तो या उसको चूल्हे के ऊपर रखने से पहले दूध के अंदर मिक्स कर दें, तो या इसके अंदर साथ साथ चम्मच हिलाते रहें। अगर चूल्हे के ऊपर रखें तो उसमें कस्टर्ड पाउडर में उस दूध के अंदर मिक्स करके डालें तो साथ साथ चम्मच ज़रूर हिलाते रहें। चम्मच जो है वो इसके अंदर हिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना आपकी रेसिपी ख़राब हो सकती है। एक भी गुठली बन जाएगी तो आपकी जो सारी रेसिपी है वो ख़राब हो जाएगी। तो बस इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गया पकाते हुए, और आधी प्याली चीनी की मैंने इसके अंदर डाल दी है। जो जितनी आपको मीठा फ्लेवर पसंद है, यानी ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा डालें, कम पसंद है तो कम डाल लें, लेकिन फ़लूदे में थोड़ा सा ज़्यादा ही मज़े का लगता है। तो बस इसको 2 से 3 मिनट और पकाना है। चीनी डालने के बाद मैंने तकरीबन इसको 2 से 3 मिनट और पकाना है। इसकी थिकनेस बस ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने एक रबड़ी सी तैयार करनी है। अच्छा, अगर आपके पास कस्टर्ड पाउडर नहीं है तो आप फ़लूदे के लिए आप ब्रेड लेके उसको बारीक ग्राइंडर में पीस करके तो दूध के अंदर डाल के उसकी भी रबड़ी आप बना सकते हैं। अगर ब्रेड भी घर में मौजूद नहीं है तो आप ऐसे करें, दूध को ऊपर रख के उसके अंदर थोड़ी सी चीनी डाल के उसको थोड़ा सा गाढ़ा करके उसकी भी रबड़ी आप बना सकते हैं। ये 3 तरह की रबड़ी बनती है, तो ये बहुत ही मज़े की बनती है। तो जनाब इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से है कि दूध ज़्यादा ना ही पतला है इसमें है, कस्टर्ड हमारा ना ही गाढ़ा है। तो इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। इधर मैंने बर्फ़ ले ली है और इसके क्यूब्स बना के मैंने एक बाउल के अंदर इस तरह से पहले से तैयार करके रख लिए हैं, क्योंकि बाद में हमारे पास टाइम नहीं होगा। और इधर मैंने पानी रख दिया बॉयल होने के लिए चूल्हे के ऊपर, और इसके अंदर डालेंगे कॉर्नफ्लोर जो मैंने हल करके रखा था, यानी अरारोट। तो इसका बैटर जो है इसके अंदर डाल दिया और इसको इस तरह से पकाना है। अच्छा, इसको पकाने में आपने जल्दी नहीं करनी है, तकरीबन इसको 6 से 7 मिनट आपने पकाना है। फिर आपका जो सेवइयों का बैटर है वो रेडी होगा, वरना आप जल्दी करेंगे तो आपका वो ख़राब भी हो सकता है और सेवइयाँ आपकी ठीक तरीके से नहीं बनेंगी। तो इसलिए मैंने इसको 6 से 7 मिनट के लिए बनाना है, और मीडियम टू लो फ्लेम पे, हाई फ्लेम नहीं करनी, वरना ये होता है कि ये इसका जो जायका है ना वो ख़राब हो जाता है, यानी जलने की एक स्मेल सी आना शुरू हो जाती है। तो अभी इसको पकते हुए तकरीबन 5 से 6 मिनट हो गए हैं, तो काफ़ी गाढ़ा हो गया है। अभी मैं इसको 2 से 3 मिनट और पकाऊंगी, और पकाने के बाद जनाब फिर हम देखेंगे कि आगे इसका क्या करना है। लेकिन आप बाज़ार से जो मतलब 100 रुपये का गिलास लेते हैं या 150 का गिलास आता है फ़लूदे का, तो आप घर में बड़े आराम के साथ तकरीबन 6 गिलास ये आप 150 से बना सकते हैं। यानी इतने पैसों से आप 6 गिलास बना सकते हैं घर में। तो थोड़ी सी मेहनत है, लेकिन अगर आप घर में बनाएंगे तो ज़्यादा बेहतर बनेगा और ज़्यादा मज़े का बनेगा। तो इसलिए आप कोशिश किया करें कि ऐसी चीज़ें घर में बनाकर बच्चों को दिया करें। अच्छा जी, इसको बनाते हुए तकरीबन 7 मिनट हो गए हैं। तो इसी स्टेज पे जो है काफ़ी जो है हमारा इसका बैटर जो है वो गाढ़ा हो गया है। अभी इसको थोड़ा सा ठंडा मैंने करना है। तो जनाब इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं, और ज़्यादा ठंडा नहीं करना, बस चूल्हे से उतार के सिर्फ 1 मिनट के लिए इसको ठंडा करेंगे। इसका गरम गरम जो बैटर है, अब मैंने क्या किया है, एक बोतल ले ली इस तरह की, और इसका जो ऊपर वाला ढक्कन है उसके अंदर इस तरह से मैंने सुराख कर लिए थे सुई गर्म करके, तो उसके अंदर डाल करके मैंने सुराख कर लिए हैं। अगर आपको ज़्यादा मोटी सेवइयाँ चाहिए तो आप ज़्यादा थोड़े से खुले सुराख कर लें, अगर आपको बारीक चाहिए तो बारीक।
तो बस इस गरम गरम बैटर को फ़ौरी से आपने इस तरह चम्मच की मदद से इसके अंदर, बोतल के अंदर आपने डाल लेना है। ये सारा काम जो है आपने गरम गरम इस तरह बैटर से करना है। आपने ज़्यादा सख्त मतलब होने नहीं देना, इसको ठंडा नहीं होने देना, वरना ये ज़्यादा सख्त हो जाएगा और फिर सेवइयाँ आपसे नहीं बनेंगी। तो इसी स्टेज पे ये ख़ास ख्याल रखना है आपने। तो बस इसको इसके अंदर डाल दिया और इसके ऊपर ढक्कन बंद करके जनाब, और इसके अंदर थोड़ा सा बर्फ़ के अंदर जो मैंने पानी ठंडा डाल दिया है, और अब दोनों इस तरह हाथ से पकड़ के दबा के ऊपर से हमने जो है सेवइयाँ बनानी इस तरीके से। इस तरह ये देखें कितनी अच्छी से बन रही हैं और कितनी प्यारी लग रही हैं बनती हुई। तो बस इसको दोनों हाथों से आपने दबाना और जल्दी जल्दी ये काम करना है। तकरीबन 5 मिनट से पहले हमारी जो सेवइयाँ वो बन करके रेडी हो जाएंगी। तो अभी जो है वो पानी के अंदर है, पानी अभी जब ठंडी होंगी तो फिर मैं आपको चेक करवाऊंगी कि किस तरह की बनी है। तो मैं अब जो सारी सेवइयाँ वो बन के रेडी हो गई हैं। तो ये देखिए कितनी अच्छी बनी है और कितनी प्यारी लग रही हैं, बहुत ज़बरदस्त लग रही हैं। तो बस अब इसको साइड पे करते हैं और इधर लेंगे हम अपने सर्विंग कप, जिसके अंदर हमने अपना जो फलूदा है वो डालना है। तो आप गिलास ले लें या कोई प्याली ले लें, जो भी आपके पास घर में मौजूद है वो ले लें। तो थोड़ा थोड़ा इसके अंदर रूह अफ़ज़ा डालेंगे। तो इसका ये है कि इसके अंदर बहुत ही अच्छा जायका आएगा। और सबसे पहले हमने क्या करना है, इसके अंदर हम डालेंगे तुकुम्बलंगा जो हमने भिगो करके रखा था। तो इसको सब्जा का बीज भी कहते हैं, वो इसके अंदर डाल देंगे। बहुत ही ठंडे होते हैं बीज, इससे जो है वो दिमाग को, दिल को और जो है मैदे को बहुत ठंडक पहुंचती है। तो वैसे भी गर्मी के मौसम में ये दूध के अंदर मिलाकर भी खाना पीना चाहिए, या पानी के अंदर भी इसको भिगो कर रख दें और सुबह निहार मुँह पीने से हमारा जो जितने भी अंदर गर्मी होती है जिसमें वो ख़त्म हो जाती है। तो अभी जो मैंने रबड़ी तैयार की थी कस्टर्ड की, वो इसके अंदर डाल देंगे, इस तरह से पूर कर देंगे और दूसरे गिलासों के अंदर भी इसी तरीके से सेम डाल देंगे। तो अगर आपको रेसिपी मेरी अच्छी लगे तो आप अच्छा सा कमेंट दें और ज़रूर बना कर देखिएगा और ट्राई कीजिएगा। और थोड़ा सा मैं ग्रीन वाला भी शरबत इसके अंदर डाल रही हूँ, इसका फ्लेवर भी इसके अंदर बहुत ही मज़े का आएगा। अगर आपके घर में है तो डालें, वरना आप स्किप भी कर सकते हैं। तो रूह अफ़ज़ा जो होता है तो वो तो हर घर में मौजूद होता है, या जामे शरी होता है या रोज़ वाटर होता है, वो हर घर में मौजूद होता है। अब हमने डालनी है सेवइयाँ जो हमने बना करके रखी थी, फलूदा की सेवइयाँ। तो ये देखें कितनी अच्छी बनी है और कितनी मज़े की लग रही हैं दिखने में। तो ये बहुत ही, इसको मैंने जो है छीलनी के अंदर डाल के पानी जो था इसका निकाल दिया था और इसको एक प्याली के अंदर डाल दिया था। अच्छा जी, अब वो सेवइयाँ डालने के बाद अब थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा फिर इसके ऊपर डालेंगे अच्छे से कलर और जायके के लिए। तो अभी से मुंह में पानी आना शुरू हो गया है, तो बहुत ही अच्छा बना है यकीनन। तो अभी थोड़ा सा ऊपर फिर डालेंगे इसके थोड़े से सब्जा के बीज, बाद में थोड़े से और डाल देंगे क्योंकि मेरे पास बचे थे। मैंने कहा दोबारा फिर इसकी एक लेयर लगाई जाए तो ज़्यादा बेहतर है। तो इस तरीके से तो जनाब इसके बाद कोई भी आपके पास अगर ड्राई फ्रूट है वो डाल लें, या दूसरा फ्रूट है कुछ भी है वो डाल दें। तो इसके बाद मैं थोड़ी सी इसके ऊपर डाल रही हूँ आइसक्रीम। तो ये टूटी फूटी की आइसक्रीम है, आपके घर में अगर मौजूद है तो डालिएगा, अगर नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन ये इससे ये होता है कि थोड़ा सा फ्लेवर इसके साथ बहुत ही अच्छा आ जाता है। तो बच्चे जो हैं वो आइसक्रीम देख के वो ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। तो जनाब इसके ऊपर उसके बाद मैं डालूँगी टूटी फूटी इसकी गार्निश के लिए। तो आपके पास है तो डालिएगा, वरना आप कोई भी आपके घर में कोई फ्रूट मौजूद है तो वो आप डाल सकते हैं। और इसको साइड पे करते हैं और अब डालेंगे थोड़ी सी बादाम की कतरन इसके ऊपर मैं डालूँगी। तो अगर आपके घर में बादाम है या पिस्ता है कुछ भी है ना, वो भी आप डाल दें। तो जनाब हमारा फलूदा जो है बहुत ही मज़े वाला अच्छी सी रबड़ी वाला तैयार हो गया है। तो इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।